शुरुआत करते हैं खबरों की। सुप्रीम कोर्ट में मुफ्त सुविधाओं पर सुनवाई। सोमवार को अगली सुनवाई होगी। सभी पक्षों को शनिवार तक सुझाव देने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुफ्त सुविधा पर सीजेआई ने एक अहम टिप्पणी की है। सीजेआई ने कहा है कि राजनीतिक दलों को वादा करने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन सवाल यह है कि किसे मुफ्तखोरी कहा जाए। क्या मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्तखोरी है? यह सवाल पूछा है सीजेआई ने। मुफ्त बिजली पानी को मुफ्तखोरी कहा जा सकता है? मुफ्त सुविधाओं के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई हुई है और अब जो अगली सुनवाई है वो सोमवार को होनी है। सीजेआई ने सभी पक्षों से सुझाव मांगे हैं और ये सुझाव शनिवार तक देने होंगे। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा है कि हमारे पास आए तमाम सुझाव में एक ये भी है कि राजनीतिक दलों को अपने मतदाताओं से वायदा करने से रोका नहीं जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि किसे मुफ्तखोरी कहा जाए। क्या मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, मुफ्त बिजली पानी को मुफ्तखोरी कहा जा सकता है? मनरेगा जैसी योजनाएं भी हैं जो सम्मान पूर्वक जीवन का वायदा करती हैं। सीजेआई ने आगे कहा है कि राजनीति वायदे ही एकमात्र जीतने की कसौटी है। वायदे करने के बाद भी पार्टियां हार जाती हैं। आप सभी अपने सुझाव दीजिए, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। और जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। अरविंद, एक अहम टिप्पणी की गई है सीजेआई की तरफ से और सुझाव भी मांगा गया है कि आखिर मुफ्तखोरी कहा किसको जाए। बिल्कुल एक महत्वपूर्ण टिप्पणी रही है कोर्ट की, और कोर्ट का ये कहना है कि आखिर ये तय करने की जरूरत है कि किसको वाजिब वायदा माना जाए और किसको मुफ्तखोरी कहा जाए। क्या मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं जैसी जो घोषणाएं हैं, क्या इनको मुफ्तखोरी कहा जा सकता है? कोर्ट ने कहा है कि इस पर एक व्यापक विचार विमर्श की जरूरत है और यही वजह है कि कोर्ट ने इस मामले में जो तमाम पक्षकार हैं उनसे सुझाव देने के लिए कहा है शनिवार तक, और सोमवार को इस मामले को लेकर के अगली सुनवाई होनी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि वो अपनी तरफ से राजनीतिक दलों को चुनावी घोषणा करने से नहीं रोक सकता। कोर्ट का यह कहना है कि ये कोई गारंटी भी नहीं है कि कोई अगर राजनीतिक पार्टी इस तरह की घोषणाएं करती है तो वाकई सत्ता में आ भी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट का यह साफ कहना है कि वो अपनी तरफ से तो रोक नहीं सकता, लेकिन हाँ, जिस तरीके की ये घोषणाएं बढ़ रही हैं और जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था और जन कल्याणकारी योजनाओं के बीच एक संतुलन कायम करने की जरूरत है, तो ऐसे में कोर्ट ने तमाम जो पक्षकार हैं उनसे सुझाव मांगा है और उनसे कहा है कि वो अपनी बात रखें कि आखिर किस तरीके से इस पर लगाम कसी जा सकती है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान इस बात के संकेत दे चुका है कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाए रखने की जरूरत है जिसमें चुनाव आयोग के प्रतिनिधि शामिल हों, इसके अलावा आरबीआई, वित्त आयोग, विधि आयोग और इन तमाम पूर्व सीएजी शामिल हो, और ये एक्सपर्ट कमेटी आखिर उस संस्था के गठन पर विचार करे जो कि राजनीतिक पार्टियों की मुफ्तखोरी की इस प्रवृत्ति पर लगाम लगा सके। तो कहीं ना कहीं अब ये पूरा मामला उसी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव मांगे हैं और उसके बाद उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी एक्सपर्ट कमेटी का गठन करेगा जो राजनीतिक दलों की इस प्रवृत्ति पर लगाम कस सके। बिल्कुल अरविंद, और सीजेआई की तरफ से यह भी कहा गया है कि ऐसा भी कई बार होता है कि पार्टियां वादे करती है लेकिन फिर भी चुनाव हार जाती है। तो कहीं ना कहीं जो गेंद है वो जनता के पाले में है कि जनता को तय करना है कि मुफ्तखोरी आखिर क्या है। भारत का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट नहीं करना चाहती। बिल्कुल इस मसले को लेकर के दरअसल अलग अलग सब पक्षकारों की राय है। अश्विनी उपाध्याय हैं इस मामले में जो याचिकाकर्ता थे, उनका यह कहना था कि ऐसे राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द होनी चाहिए, और इसके बाद डीएमके और आम आदमी पार्टी ने याचिका दाखिल की। उनका यह कहना था कि जिन घोषणाओं का हवाला याचिका में दिया गया है उन्हें मुफ्तखोरी नहीं कहा जा सकता। हमारे साथ इस वक्त अश्विनी उपाध्याय भी हैं जो इस मामले में याचिकाकर्ता हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा सवाल था कि आखिर मुफ्तखोरी किसे कहा जाए और वाजिब वायदे किसे कहा जाए, इस पर कोर्ट ने कहा है कि एक व्यापक विचार विमर्श की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल जरूरत है और ये होना चाहिए। सब लोग इस पे अपनी अपनी राय दें। आज सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन का टाइम दिया है। हम सैटरडे तक बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि क्या मुफ्तखोरी है और क्या जन कल्याण है। हमारा ये कहना है कि सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको आप फुलफिल करिए। आप ऐसा जुडिशियल सिस्टम बनाइए, इतनी देश में कोर्ट बनाइए कि लोगों का 1-1 साल के अंदर मुकदमा तय हो जाए। 5 करोड़ मुकदमे के कारण 5 करोड़ परिवार यानी 20 करोड़ लोग। ठीक है अरविंद सिंह, तो सोमवार को अगली सुनवाई होगी इस मामले को लेकर। सभी पक्षों से शनिवार तक सुझाव देने को कहा गया है कि आखिर मुफ्त सुविधाएं क्या हैं और जन कल्याणकारी योजनाएं क्या हैं। इसको लेकर सीजेआई सुप्रीम कोर्ट में शनिवार तक अपना सुझाव रखना होगा। बहुत शुक्रिया अरविंद आपका तमाम जानकारी के लिए।